जय हिंद साथियों, वेरी वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं अनंत भारत स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलिए भाई, क्लास आपकी शुरू हो गई है और ये क्लास नंबर जो है आप जैसा देख पा रहे हैं, क्लास नंबर जो है वो आपका 16 है। क्या है भाई? 16 क्लास नंबर है। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर गया है। और भाई अब तो सब लोग ठीक ठाक हो गए हो ना? हाँ, जिनके दिल टूटे थे जुड़ गए हैं ना? अगर दिल जुड़ गए हैं तो पढ़ने पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, है ना। अब प्यार मोहब्बत खत्म हो गया है, अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि अब आपका एग्जाम है, आप में से कल ही आपका पेपर है किसी का, ठीक है। तो आपको उसको ध्यान देना है और बेसिक यानी कि स्टार्टिंग से आपको अच्छे से लग जाना है, ठीक है। अभी भी कुछ देर नहीं हुआ है, कुछ दिनों के बाद यानी कि जो ग्रुप डी की बात अगर करें उसमें अगर आपका एग्जाम होगा, है ना, तो अभी से अगर जुड़ोगे तो ही तो आगे बढ़ोगे। तो जो पहली बार आए हैं एसएससी मेकर पर वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के साथ ही क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आ रहा है, क्या कह रहा है कि वन महोत्सव वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 जून से 7 जून है, 1 मई से 7 मई है, 1 जनवरी से 7 जनवरी है, या 1 जुलाई से 7 जुलाई है? When is वन महोत्सव वीक सेलिब्रेटेड? When is वन महोत्सव वीक सेलिब्रेटेड? कब आपका होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। 1 जून से 7 जून, 1 मई से 7 मई, 1 जनवरी से 7 जनवरी, या ये तो कब होता है जरा आप बताइए भाई। अगर हम बात करें जैसे कि वन महोत्सव से रिलेटेड होता है, एक होता है जैव विविधता दिवस। क्या होता है? जैव विविधता दिवस। तो ये 22 मई को होता है। वन महोत्सव के बारे में क्या कहा जाता है? जल है तो वृक्ष है, वृक्ष है तो भोजन है, और भोजन है तो हम है। याद रखिएगा, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कल्पना ही मत कीजिए। तो कल्पनाओं के भवसागर से बाहर निकलकर जो है सच्चाई की राह में आइए और वनों को बचाइए, ठीक है। आप में से बहुत से हैं जो पेड़ पौधे लगाते तो नहीं है लेकिन काटने में सबसे आगे होते हैं। कुछ लोग दिखावे में आगे होते हैं। अगर आपके घर में पेड़ पौधे लगा रखा है तो आपको पता है मौसम परिवर्तन शुरू हो चुका है, पतझड़ की बाहर आ चुकी है, पत्ते गिरेंगे। अब ये नहीं कि पेड़ पौधे से पत्ते गिर गए तो आपने उनको नोचा उखाड़ कर फेंक दिया, ये नहीं करना है। पानी डालना है, कंटिन्यूस उसको ध्यान देना है, ठीक है। चलो, तो यहां पे अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई। अब ये 1 जुलाई से 7 जुलाई क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि 1 जुलाई से 7 जुलाई के बारे में यदि कहें तो ये समय होता है बारिश का। ये समय किसका होता है? तो ये समय होता है बारिश का, इसलिए आपका होगा 1 जुलाई से 7 जुलाई, ठीक है ना। जून में पता ही है 2 जून से आपका मौसम यानी कि क्या होता है, जो 2 जून से वो आ जाता है, मानसून आ जाता है ना। हाँ, तो 2 जून से मानसून आ जाता है आपका, है ना। ध्यान दीजिए, कांग्रेस की स्थापना के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण पहली बार किस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था? किस वर्ष अधिवेशन नहीं हुआ था? क्वेश्चन कितना प्यारा है, आज से पूछा जा रहा है किस वर्ष अधिवेशन नहीं हुआ था। अब यहां पे अगर हम बात करें तो स्थापना के बाद देखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना तो 28 दिसंबर 1885 को हुई, ठीक। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो स्थापना के बाद क्या हुआ कि इसका जो सेशन था, अधिवेशन, वो हमेशा दिसंबर के महीने में मनाया जाता था। जब दिसंबर के महीने में मनाया जाता था तो 31 दिसंबर, ठीक, 1929 को लाहौर में, लाहौर कहां पड़ेगा? रावी नदी के तट पर। लाहौर रावी नदी, ठीक है जी हाँ, रावी नदी के तट पर। तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और तिरंगा फहराकर यह कहा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। यानी कि यहां पर इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की।
पूर्ण स्वराज की मांग की। क्लियर। अब जब पूर्ण स्वराज की मांग की और इसी के साथ इन्होंने निश्चय कर दिया कि भाई अब जो है आने वाली प्रत्येक 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, तिरंगा फहराएंगे। इसी के चलते 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार कि पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। आप सोचोगे कि सर देश तो 1947 में आजादी हुआ था, यही सभी पढ़ के जाते हैं और गलत हो जाता है। ठीक है। दूसरा याद रखिएगा 1931 में अगर हम कहें तो सरदार पटेल जी के नेतृत्व में यह आपका अधिवेशन हुआ था। कहां पे हुआ था, कराची में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। इस प्रश्न का आंसर आपका डी होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे महक परी का उपनाम दिया गया है, याद रखिएगा महक परी। तो हु एमंग द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज गिवेन द निक नेम ऑफ महक परी। महक परी क्या प्यारा नाम है ना। मेरा सोना दिल लेके तू कहां चली, है ना, ओ महक परी अलग है। चलो यहां पे अगर हम कहें लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई को जो है मनु कहा गया है। इनका नाम मनु भी था और मणिकर्णिका भी था। क्या था, मणिकर्णिका। फिर आपका है जीनत महल और हजरत महल। तो पता है हजरत महल को कहा जाता था, और जो महक परी है नाम से ही लग रहा है कि पहले ये डांस वांस किया करती होंगी। फिर क्या हुआ, वाजिद अली शाह की आंखों ही आंखों में दीदार हुआ और देखते देखते तुमसे प्यार हुआ। फिर भैया उनसे प्यार हो गया, और जब प्यार हो गया वाजिद अली शाह की, तो वाजिद अली शाह ने कहा कि भाई ऐसे थोड़ी काम चलेगा, आप आ जाओ इधर। तो वाजिद अली शाह की ये क्या बन गई, आपको पता ही है। हाँ जी हाँ, तो निकाह कबूल हो गया। और यही हजरत महल, जिन्हें बेगम हजरत महल कहा जाता है, इन्होंने लखनऊ से, ध्यान दीजिएगा, लखनऊ से क्या किया, विद्रोह किया। और इन्होंने चूंकि जब विद्रोह किया तो इन्होंने अपना जो शासन है, अपने जो अवयस्क जो है बिरजिस कादिर, क्या नाम था, बिरजिस कादिर, तो अपना जो पुत्र था बिरजिस कादिर, उसको यानी कि गद्दी सौंप दिया। मतलब छोटा सा था बेचारा, तो उसको सौंप के क्या किया, अपना कूद पड़ी, है ना। और लक्ष्मीबाई के बारे में तो पता ही है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदेलों के हर बोलो हमने सुनी कहानी थी। करौड़ी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया गया है। करौड़ी शब्द के बारे में पूछा गया। करौड़ी अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, शेरशाह है या अकबर है। देखो समय समय पर सभी ने अपने समय पर प्रशासन व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कई सारे वर्क किए। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली चालू किया, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली। ठीक है। इसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा चलाई गई। क्या मुद्रा चलाई गई, सांकेतिक मुद्रा चलाई गई। ठीक। शेर शाह के द्वारा पट्टा एवं कबूलियत, कौन सी व्यवस्था, पट्टा एवं कबूलियत, कबूलियत लाई गई, है ना। अकबर के द्वारा दहशाला व्यवस्था की गई थी, अकबर के द्वारा दहशाला व्यवस्था की गई थी, जो कि टोडरमल के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे जो आंसर होगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करौड़ी शब्द जो है वो आपके अकबर के द्वारा ही प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा ही प्रयुक्त हुआ था। ठीक है। याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, सनकी, रक्त पिपासु, पितरहंता, है ना, पता नहीं कौन कौन सी उपाधियों से इसे सम्मानित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के
प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समय अंतर के बाद सुशोभित किया है? यानी कौन है जिसने एक बार से अधिक बार समयांतित किया है, आपको बताना है। तो कौन कौन है आपको बताना है, यानी कि समय अंतराल। समय अंतराल का मतलब समझ में आया कि मतलब अभी बन गए, फिर कुछ साल का गैप, फिर बन गए, फिर कुछ साल का गैप, फिर बन गए, यानी कि कोई लगातार नहीं बना। जैसे हमारे मोदी जी हैं, तो मोदी जी क्या है कि 2014 यानी कि 15 से शुरू हो गए हैं और लगातार अभी तक का मतलब कायम है ना। तो आपको बताना है। तो देखो नेहरू जी तो लगातार रहे, ठीक, तो नेहरू जी तो हो नहीं सकते। तो आपके ऑप्शन है नेहरू जी, शास्त्री जी, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहां पे कहें नेहरू नहीं है, तो जहां पे एक है उसे काट दीजिए। तो बचा क्या? जब एक अगर काट दे रहे हो बचा क्या? 3 4 5, यानी बिल्कुल सही जवाब है 3 4 5। ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से हल किया जाता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो इसको ऐसे ही किया जाता है। गुलजारी लाल नंदा 2 बार रहे और सबसे खास बात आपको पता ही नहीं होगा कि ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो गुलजारी लाल नंदा जो है वो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, कार्यवाहक पीएम। कब कब? एक तो नेहरू जी के डेथ के समय और दूसरा शास्त्री जी के डेथ के समय, यानी जब दोनों लोग इस देश से रुखसत हो गए तो उस दौरान जो आपके गुलजारी लाल नंदा थे ये थे। और सबसे खास बात, गुलजारी लाल नंदा जो है योजना आयोग से जुड़े हुए हैं। तो बता दो भाई योजना आयोग के क्या थे वो, कौन बताएगा भाई? योजना आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष कौन थे भाई? गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा जो थे ये इसके आपके थे। क्लियर है? चलिए, तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा, भाई गांधी जी ने क्या कहा कि भाई गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। गांधी जी तो मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। कराची है, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, कौन सा अधिवेशन है जिसमें कहा था? तो देखो कराची अधिवेशन अभी हमने आपको बताया कि सरदार पटेल जी के द्वारा, है ना, सरदार पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्लियर है? अब यहां पे ये किस में कहा गया था? तो जब सरदार पटेल जी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की तो इसी में इन्होंने मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की, यानी यही अधिवेशन था जिसमें पहली बार फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। और यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है, यानी ए विल बी राइट ऑप्शन। तो भैया समझ लो, ठीक है, हाँ याद रखिए, ठीक है, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। एक जगह आप अभी जम जाओ, ठीक है, जहां आपको समझ में आ रहा है, जिस टीचर से समझ में आ रहा है उससे आप शुरू कर दो। और भैया इलू इलू का टाइम तो चला गया है ना। आपने देखा आपके साथ क्या हुआ, दिल तोड़ दिया गया। अब क्या कर सकते हो? दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद रखोगी। तो करे ना करे भाड़ में जाए। आपको मंजिल तो दिख रही है। अब क्या है कि आपको गवर्नमेंट जॉब पाना है, ठीक है, और जैसे ही पाओगे जो तुम्हें छोड़ के गया है वो वापस आएगा। तो अब आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है तो पानी है। और वो कैसे मिलेगी? लगातार आप बने रहिए, लगातार आप क्लास करते रहोगे तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। क्योंकि एसएससी मेकर से 1 2 नहीं, लाखों बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आप क्यों नहीं भाई, आप क्यों नहीं? सूची 1 और 2 को सुमेलित करिए। क्या कह रहा है? एक तरफ है स्थल और एक तरफ है कॉलेज का नाम, ठीक है। हाँ, जैसे झांसी, कानपुर, आगरा, गोरखपुर। अब यहां पे लिखा है जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, बाबा राघव दास यानी बीआरडी बोलते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई और एसएन। तो आप में से जो कानपुर का होगा वो अच्छे से सुना होगा। जीएसवीएम जो है इसको बोला गया है गणेश शंकर। क्या बोला गया है? गणेश शंकर। तो आप में से जो कानपुर का होगा
वो जैसे ही हैलट है, हैलट के सामने आप लोग देखते हो ना जो मेट्रो गई है, तो जो उस तरफ है जहां पे ब्लड ब्लड यानी कि हर प्रकार की जांच होती है, तो ये वही है। तो GSVM कहां पे है? कानपुर। तो बी का 1, तो बी का 1 एक ही जगह है बेटा, और तो कहीं है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ही हो जाएगा। यानी बी का 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ही आपका आंसर सही हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? गोरखपुर में जो है वो आपका कौन सा है? तो गोरखपुर में BRD है। अगर आपने सुना हो, अगर आपने सुना होगा तो लगभग मुझे याद आ रहा है 2 या 3 साल पहले फीवर के कारण बहुत सारी मौतें हुई थी, फीवर के कारण बहुत सारी मौतें हुई थी, है ना? तो उसको लेकर BRD जो था वो चर्चा में आया था, आपको याद हो शायद। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर लिखिए। आपका है एक आपके तरफ मतलब चिन्ह है और दूसरा अर्थ है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका महात्मा बुद्ध से रिलेट करता है। जैसे जन्म, जन्म का चिन्ह क्या है? प्रथम प्रवचन का चिन्ह क्या है? महाबोधि क्या है? त्याग क्या है? तो अब यहां पे प्रथम प्रवचन, जन्म, तो प्रथम प्रवचन के बारे में अगर हम बात करें तो प्रथम प्रवचन जो है वो क्या है भाई? देखो, त्याग, महाबोधिक। जन्म जो है वो है कमल, जन्म क्या है? कमल। एक का 4, एक का 4 कहां हो रहा है? यहां पर। ये ऊपर वाला भूल जाइए, ऊपर वाला कंफ्यूज कर रहा हो तो ऊपर वाला भूल जाइए, मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो। ABCD, ठीक है। ए का 4 यानी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब त्याग, त्याग जो था वो घोड़ा था, तो D का 3, त्याग जो है घोड़ा, D का 3, तो D का 3 यहां पे ये है नहीं, तो ये भी कट गया, बचा क्या? यानी D ऑप्शन। तो D ऑप्शन जो है वो सही है। बोलो समझ में आ गया? और B का 2 हो जाएगा, सामने हो जाएगा, और C महाबोधिक, बोधिक वृक्ष, ठीक है। आराम से करना है, क्वेश्चन को आराम से किया जाता है, ठीक है। हाँ, घबराया नहीं जाता है, घबराया नहीं जाता है। जब आप एग्जाम में जाओगे तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, प्यार से, प्यार से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो यहां पे आप देख पा रहे हो स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क, ये क्या है? ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये आपके सामने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जो कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो इसमें कौन सा शहर नहीं दिख रहा है? कौन सा नहीं दिख रहा है? मेरे को लग रहा है कि सबको पता चल गया है ना, तो बिल्कुल सही है, चंडीगढ़। और आपको घबराना नहीं, जल्दी आपसे रूबरू होंगे, ठीक है। हाँ, जल्दी ही रूबरू होंगे, काफी दिन हो गया था तो थोड़ा सोचा कि राधे राधे हो जाए, है ना, तो राधा रानी के दर्शन करे जाए, बाकी बिहारी, है ना। तो बस कुछ दिन के, बस कल आपके सामने होंगे, है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। मुगल गद्दी पर औरंगजेब जो है शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, यानी शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन से 4 लौंडे थे उसके, पता ही है ना? तो शाहजहां के 4 थे, दारा, सुजा, मुराद और औरंगजेब, जिसमें भाई सबसे आगे लिखा है तो सबसे बड़ा है और सबसे ये छोटा है। तो औरंगजेब ही गद्दी मिली, ये तो आपको पता है, यानी कि ए आपका सत्य है, ठीक है। कारण क्या है? ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया, यानी कि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार, जैसे कि आप हैं, है ना,
आपके बाद क्या होगा, जैसे कि होता है ना कि घर में जो बड़ा है तो उसके बाद जो दूसरा जो आपका संभालने वाला कार्यक्रम है वो उसके बाद उसको संभालेगा, फिर उसके बाद उसको संभालेगा, इस तरीके से चला आता है। ठीक है, तो क्या इसमें ये रूल फॉलो हुआ? तो ये रूल फॉलो नहीं हुआ। तो जब ये फॉलो नहीं हुआ तो ये दोनों गलत हो गए। अब चूंकि पहला सही है तो ए सत्य है तो आर तो असत्य होगा ही, तो ये आपका ऑटोमेटिक गलत, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया है। तो देखो, जो पहली बार आया है एसएससी मेकर को सब्सक्राइब कर लेगा, साथ ही शेयर कर देगा क्लास को लाइक करने के साथ ही। और भाई जिसने लाइक कर दिया है उन सबको ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, आपकी सफलता सुनिश्चित हो। क्वेश्चन है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो भाई किसने किया था ये आपको बताना है। आजम है, अकबर है, मुअज्जम है, कामबख्श। उसके भी 4 पुत्र थे। औरंगजेब के बारे में कहा जाए तो इसे जिंदा पीर कहा गया है। क्या कहा गया है? जिंदा पीर। ठीक है, और यहां पे आंसर होगा अकबर। अकबर जो है इसने यानी स्थिति क्या कर दी थी? यानी कि कमजोर कर दी थी। ठीक, और यही अकबर जो है अकबर द्वितीय के नाम से आगे चलकर यानी कि रूल करेगा, यानी कि शासन करेगा। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में रहता था? आपको बताना है किसके दरबार में रहता था। बिंबिसार है, चंद्रप्रदोत है, प्रसेनजीत है या उदयन है? किसके दरबार में थे गौतम बुद्ध का? तो 2 लोग थे। यहां पर देखो, प्रसेनजीत और बिंबिसार जब आप सुनते हो तो प्रसेनजीत के दरबार में गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ठीक है, हाँ, तो आंसर जो होगा वो होगा आपका बिंबिसार। फिर उसने यानी इन दोनों में लड़ाई होती थी, है ना, तो आपस में शत्रुता को मिटाने के लिए इस यानी कि क्या हो गए, तो जब बुद्ध बीमार हुए, जब बुद्ध जो है अस्वस्थ हुए तो इस वैद्य को भेजा गया था। ठीक है, प्रसेनजीत के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? आपका ऑप्शन है वेबल योजना है, मिंटो मार्ले योजना है, माउंट बेटन योजना है या डूरंड योजना है। तो कौन सी योजना के नाम से जानी गई? देखो, डूरंड योजना के नाम को तो आपको पता ही है। डूरंड योजना से क्या है, शुरुआत में आज जो है डूरंड योजना क्या, डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा, ये जो रेखा है डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। माउंट बेटन योजना 1947 में आई, मार्ले मिंटो जो है 1909 में आया और वेबल योजना 1945 में आई। ठीक है, हाँ, अब यहां पे 1947 वाला आपसे पूछा जा रहा है तो सबको पता है कि जब देश आजाद हो रहा था यानी आजाद हुआ तो माउंट बेटन योजना के प्लान के सही थी। ये योजना जो है लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा लाई गई। इस योजना को कभी कभी आपको बाल्कन योजना भी कहा गया है। बाल्कन योजना या बाल्कन प्लान पेपर में आया हुआ है कि बाल्कन प्लान कब था, तो 1947 में। बाल्कन प्लान क्या है और बाल्कन योजना, यानी इस योजना के द्वारा क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान को अलग करना यानी 2 अधिराज्यों में बांटने की बात सामने नजर आई। देखो, फिर हमने कहा है कि जब नौकरी होगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहां पे जाके मूवमेंट होगा, यहां पे हम लोग घूमेंगे और क्या होगा, यहां पे जाएंगे, है ना, ले जाना साथ वाले को, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? जिससे आप चैटिंग के माध्यम से सेटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं जो अब तक नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही नौकरी लगेगी आप जा सकते हो, माता पिता कहीं भी ले जाओ। तो याद रखिए, खजुराहो मंदिर किसने बनवाए? विजयनगर के राजाओं ने, बहमनी सुल्तानों ने, चंदेल राजाओं ने
या आपसे कहा जा रहा है गुप्त राजाओं ने? तो देखो नाम पढ़ो, खजुराहो। खजुराहो कहां पढ़ते हैं? तो ये मंदिर आपको मिलेंगे एमपी में, ठीक है। और एमपी में कौन है? तो मोहन जी हैं, मोहन यादव। अच्छा, इस समय क्वेश्चन एक ये भी बन रहा है, खजुराहो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? खजुराहो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अक्सर ऐसे नहीं, देखिए आई नहीं है ना, आपने सुना होगा, 3 बार तो बोल दिया। कई है बिल्कुल, कभी आइए तो नहीं, ये नहीं है। अमिताभ बच्चन भी नहीं। कौन है फिर? कौन है? बिल्कुल, शाबाश, शाबाश बेटा। कौन बोलता है? शाबाश बेटा। अब भी नहीं पहचाने? अरे भैया, पंकज त्रिपाठी जी, याद रखिएगा। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप लोग ऐड नहीं देखते हो क्या मोबाइल चलाते चलाते? जब मोबाइल चलाते हो या कुछ भी करते हो तो कभी कभी ऐड भी आ जाता है बीच बीच में, है ना। तो पंकज त्रिपाठी। आंसर क्या हो जाएगा? चंदेलो। क्या हो जाएगा? चंदेलो, ठीक है। देखो 2 पेपर में आता है, जैसे खजुराहो है, खजुराहो चंदेलो, खजुराहो चंदेलो, याद आ गया ना। इसी तरह आता है एलोरा, एलोरा राष्ट्रकूट, ला रा रा आ गया ना, तो रा से राष्ट्रकूट, एलोरा राष्ट्रकूट, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? भाई आपको बताना है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे? उच्च शिक्षा सुधारों से है, कर रचना सुधारों से है, बैंकिंग संरचना सुधारों से है, या आपका नियोजन क्रियान्वयन सुधारों से? किससे है आपका संबंध बताना है। नरसिम्हन कमेटी इज रिलेटेड टू, किससे है? तो किससे? नरसिम्हन समिति। ये पेपर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आप लोग से पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका बैंकिंग संरचना से रिलेटेड है। किससे है? बैंकिंग संरचना से रिलेटेड है। और बैंक का रिलेटेड आपको पता है, बैंक में जो होता है, जैसे कि बैंकों की शिकायत के लिए कौन सा अधिकारी होता है बताइए? बैंकों की शिकायत के लिए अधिकारी कौन होता है? बैंकों की शिकायत के लिए अधिकारी तो वो होता है, उसे बोलते हैं ओम्बड्समैन। क्या बोलते हैं? ओम्बड्समैन। ये किसी को नहीं पता, बताइए। ये पेपर में आया है कि जैसे कि आप मान लीजिए बैंक से कोई फ्रॉड हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप अपनी जो शिकायत किसको करेंगे, किसके पास? तो उसके लिए होता है ओम्बड्समैन। कौन होता है भी? ओम्बड्समैन। समझ में आ गया। और चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पे अगला जो है लास्ट है आपका होमवर्क। क्या कह रहा है भाई? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। अभी आपने देखा, अगर अभी भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो हमारे मोदी जी को सुन लीजिए, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। क्या है कि 8वां वेतन आयोग, सोचो 8वां वेतन आयोग उन्होंने कह दिया है कि भैया लागू लागू लागू। तो 8वां वेतन आयोग लागू, यानी कि रेलवे में जाओगे तो रेलवे भैया केंद्र सरकार की है, समझो। बैच नहीं लिया है तो ले लो, ग्रुप डी का तेजस बैच चाहे ले लो, चाहे डी का ले लो। रेलवे में जाओगे, केंद्र सरकार की नौकरी है, सोचो केंद्र सरकार की। 8वां वेतन आयोग, महीने का 40,000 50,000, 40,000 से ज्यादा अकाउंट में आएगा खटाखट खटाखट। हर महीने 30 तारीख को जैसे ही होगा 40-50 हजार रुपए खट से जमा हो जाएगा। समझ में आया? आज जो चैटिंग कर रहे हो ना, चैटिंग से सेटिंग नहीं होगी, लेकिन जब अकाउंट में खूब आएगा पैसा 40-50 हजार, सब दौड़े आएंगी या दौड़े जाओगे। याद रखिए, बिल्कुल ये कड़वा सत्य है। अगर आपका मन नहीं लगता है तो सोचो, आज 10 रुपए 20 रुपए जब आप खा लेते हो ना, तो आपको सोचना होता होगा, कसम से सोचते होगे, अब कल नहीं खर्च करेंगे, कल करेंगे तो फिर परसों क्या होगा, नहीं अब नहीं, 4 दिन गोलगप्पा नहीं खाएंगे, अरे ये कपड़ा ले लिया, अरे इतना ब्रांडेड, अब क्या होगा, अब तो पूरा बजट भैया इतना ही मिलना है ना। 10 बार सोचते हो, लेकिन सोचो 40,000 50,000, यानी कि रोज का मिनिमम पर डे का 1,000 रुपया से ज्यादा, सोचो पर डे 1,000 रुपया से ज्यादा मिलेगा।
क्या चाहते हो? 1000 रुपया रोज खर्च करने को मिलेगा बाबा, रोज। अगर अभी भी तुम्हारा मन नहीं लगे पढ़ने में, क्योंकि फार्म तो भर दिया है, अगर नहीं लगेगा तो ये 1000 रुपये कोई और ले जाएगा, फिर ये मिलेगा, ये बाद में मत कहना हमको, है ना। तो याद रखिए, तो 1000 रुपया रोज का चाहिए तो भैया नहीं तो ये मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि क्या करो, आप तुरंत ही आज ही यानी ग्रुप डी का बैच ज्वाइन कर लीजिए। और इसकी क्लासेस जो हैं सवेरे यानी कि मॉर्निंग में हमारी 7 बजे क्लास चल रही है पॉलिटी की, याद रखिएगा 350 रुपए का है। मत खिलाओ बर्गर पिज्जा, अपने करियर पे खर्च कर दो 350 रुपए, समझ में आया? नौकरी आपके हाथ में होगी, हर महीने सोचो, रोज का 1000 रुपया। नहीं पढ़ने का मन करता है ना, जैसे ही सोचोगे रोज का 1000 रुपया, तुरंत मन करेगा, ठीक है। इसी तरह टारगेट बैच है हमारा, और फौजी बैच की अपार सफलता आपको पता ही है। ये बुक्स हमारी अवेलेबल है, यू कैन परचेज, है ना। तेजस बैच भी आपका शान से चल रहा है, और ये भी बैच जो है आपका सुबह 7 बजे यानी 7 बजे हमारी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो इस बैच को ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। और यहां पे रोज रात 8 बजे अजय सर की क्लास को अटेंड करो, ताकि मैथ्स और रीजनिंग जो है ना उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेसिक से जो आपकी क्लास है ना वो सर आपको पढ़ाते हैं, बेसिक से, सोचिए बेसिक से। और इसके बाद हमारी जो क्रैश कोर्स भी चल रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन एग्जाम और है तो ये क्लासेस चल रही हैं। और फिर भी अगर कोई शिकवा शिकायत हो तो दिए गए नंबरों पे क्या करिए, संपर्क करिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल सुबह 6 बजे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, ठीक है। हाँ, तो कल सुबह 6 एक बार फिर से होगा हमारा आपका आमना सामना लाइव सेशन में। तब तक के लिए हंसिए मुस्कुराइए, ठीक है। जो जल रहा है उसे जलाइए, पर आप पढ़ते जाइए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।